अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आज एक और पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैच खेला गया बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। दोनों टीमों की अगर बात करें तो आज जो वर्ल्ड कप में उनके जर्नी के हवाले से देखा जाए तो सम हाउ तो सेमीफाइनल से आउट थे। बट एक स्ट्राइव थी कि चलें, हमने कुछ करना है। वो करने की रीज़न ये थी कि हमने डायरेक्ट वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन हासिल करनी है, और प्लस चैंपियन ट्रॉफी में जो टॉप 8 की टीमें होंगी वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी और चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगी। तो आज बेसिकली मुकाबला उसी की एक कड़ी थी, और जो एफर्ट थी, जो आज आपको नज़र आया, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो इसी वजह से था। मैच को एनालाइज करें तो टॉस बांग्लादेश ने जीता और उनके कैप्टन शकीबुल हसन ने कहा कि हम चेस करेंगे। उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने बताया, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की विकेट जो है वो बहुत बैटिंग फ्रेंडली है, तो 350 350 तो इधर आराम से बनते हैं। बट उनका डिसीजन इसी वजह से था उनको बैटिंग देने का कि ड्यू आना है, तो ड्यू की वजह से उन्होंने उनको बैटिंग दी। अ, श्रीलंका खास तौर पे जो 55 रन पे भारत की जो डिफीट थी, उन्होंने इनको बहुत डेंट किया हुआ था, और जिस तरह एशिया कप के फाइनल में 50 रन की डिफीट, उसने भी इनको बहुत प्रॉब्लम में डाला हुआ था। श्रीलंका की बात करें तो टर्बुलेंस उनकी कंट्री में बहुत है, और वही टर्बुलेंस जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डिफ़ॉल्ट होना कंट्री का, या उनका जो उनके बोर्ड के अंदर टर्बुलेंस है, वो सारी पेनिट्रेट की इनकी क्रिकेट के अंदर। और हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी टीम जिसने T20 और वर्ल्ड कप ओडीआई का भी जीता हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी के विनर है, ये अब स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हो। ये बिल्कुल सेम उसी ट्रैक पे हैं जिस पे वेस्ट इंडीज़ है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, टैलेंट लिमिटेड है, बट एक फिर भी हमेशा एक बैलेंस साइड के तौर पे सामने आते हैं। बट जो अभी लास्ट एशिया कप जो इन्होंने फाइनल यूई में हमारे से जीता था, उसके बाद तो एकदम बहुत बड़ा डिप आ गया इस टीम के अंदर। उससे पहले भी बिट्स एंड पीसेस में थे, बट अभी तो कांस्टेंट बेसिस पे डिप आ गया। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग खेलना पड़ा, बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप में ये आए, और उसके बाद अगर अब देखें हम तो एक डिज़ास्टर होता चला जा रहा है, एक के बाद एक डिफीट, और ऑलमोस्ट 6 कंसेक्टिव डिफीट हो चुकी है इनके साथ। अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करें तो कोई भी बैटर इनका रन्स नहीं कर पाया। श्रीलंका की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, 108 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। एक ऐसा प्लेयर जिसने मिडल ऑर्डर में जगह बनाई, रजापक्सा इनकी टीम के मेंबर थे, उनकी जगह इनको चांस मिला और इन्होंने इसको ठीक प्रूव किया। इसी तरह मधुशंका बॉलिंग में हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं, 19 विकेटें ऑलमोस्ट, आज भी 3 खिलाड़ियों के आउट किए, बट वो रन्स बहुत लीक करते हैं। बट आप कुशन ज़रूर दे सकते हैं जब कोई और बॉलर ऐसा सच परफॉर्म नहीं कर रहा, एक सिंगल बॉलर उनका विकेट टेकर भी है, आउट करके देता है, तो आप फिर उससे ज़रूर रन्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका दूसरे एंड पे प्रेशर बिल्ड होता है तो फिर आप रन्स भी रोकते हो और विकेट भी लेते हो। तो बट लोन सोल्जर के तौर पे अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो मेरा ख्याल है उनकी क्रेडिट देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मैथ्यू के आउट के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है कि मैथ्यू को इस क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफ़ा, या क्रिकेट की हिस्ट्री में गालबन प्रॉब्ली पहली दफ़ा किसी को टाइम आउट दिया गया। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। नंबर वन ये है कि क्या वो आउट था या नहीं, बिल्कुल बाय लॉ आउट था। अगर कोई प्लेयर 3 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम लेता है और आके स्टांस नहीं लेता, अगर वो स्टांस ले लेते, एक बॉल खेल लेते, फिर उसके बाद वो पॉज लेते कि मुझे ये बक्कल मेरा ब्रेक हो गया कुछ है, तो फिर उसमें इम्प्रेक्शन और था। दूसरा ये था कि उन्होंने जब कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बजाय साफ उन्होंने बुलाया, अंपायर को इंगेज नहीं, कि कैप्टन से परमिशन नहीं मांगी, ये भी लॉ के अंदर है। तो उसकी वजह से फिर उनके पास राइट आ गया कि ये टाइम ज़्यादा हो रहा है और ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। और एक बंदा, इसके लॉजिक ये, रैशनलिज्म ये है कि एक बंदा डग आउट से आ रहा है तो क्या वो प्रिपेयर नहीं है और क्यों टाइम ले रहा है? ऑब्वियसली बॉलिंग साइड का इसमें इंटरेस्ट ये है कि आप स्लो ओवर रेट उनकी तरफ जा सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, ये दूसरा बॉन ऑफ कंटेंशन ज़रूर हम इसको डिस्कशन में ला सकते हैं। ओपिनियन ये ज़रूर है कि आपकी उससे गेम में इफ़ेक्ट कोई आ रहा था? अगर नहीं आ रहा था तो ये गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट है। जैसे क्रिकेट को जेंटलमैन गेम की बात की जाती है, जैसे रन आउट कर देते हैं हम, बॉलर दूसरे एंड पे करता है, तो वो आउट तो होता है, बट उसे स्पिरिट ऑफ गेम से अगेंस्ट समझा जाता है। तो कुछ चीज़ें जो मेंटली स्ट्रॉन्ग साइड हैं वो नहीं करती। कुछ टीमें जब डू एंड डाई की सिचुएशन में आती हैं तो वो फिर कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो फिर वॉर की तरह मैचेस को ट्रीट करते हैं। जैसे अफगानिस्तान ने हमारे शादाब को आउट किया था, आपको याद होगा, बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट चल रहा था लास्ट ओवर के अंदर, और उसने रन आउट कर दिया अफगानिस्तान ने। तो ये फजल फरूकी ने किया था। तो ये सारे चीज़ें क्रिकेट के अंदर ओबियसली चलती हैं, बट नेवरदलेस मेरा ख्याल है कि बाय लॉ था तो फिर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, हम उस पर उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। बांग्लादेश की बात करें तो प्राइड के लिए खेल रहे थे आज। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि टॉप 8 में आना मकसद था, उसके लिए खेले थे। अभी भी उन्होंने क्वालिफाई तो नहीं किया। दोनों टीमों के अभी जो नेक्स्ट मैचेस हैं बड़े टफ हैं। श्रीलंका का
न्यूजीलैंड के साथ है और बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो ओबियसली ये रन रेट भी मैटर करेगा, डिसाइड कर रहा होगा। अगर नहीं भी जीते तो कम रन रेट से हारे ताकि वो हंट में रहे और वो जो सेमीफाइनल की सॉरी उसकी जो दौड़ है टॉप 8 की उसमें रहे। बाकी अच्छी परफॉर्मेंस शाकिब और शांटो ने बहुत शानदार इनिंग खेली। और जो शाकिब से हम बात करते हैं कि मैच विनिंग इनिंग्स कम खेलते हैं, तो आज उन्होंने एज ए कैप्टन उस रोल को अच्छी खासा निभाया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और मुबारक उनको देते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।